Students, I hope you all are preparing well for NEET and JEE exam. Today in this class, we are going to solve one more question which is present on your screen. And I have taken this question from work par energy. बच्चे ये क्वेश्चन सिर्फ वर्क पार एनर्जी का नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है. ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है. और ये कॉन्सेप्ट हमें पेपर में जैसे मर्जी पूछ सकता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का. और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज आगे और कौन कौन से क्वेश्चंस में हम कर सकते हैं. So first let's read the question. The question says, if potential energy of the molecule is given as U is equals to A upon R square minus B upon R. We know that the potential energy is denoted by U letter also. And potential energy is what? Potential energy is a kind of mechanical energy which is possessed by a body due to virtue of its position, where A and B are positive constants and R is the distance of the particle from the center of the field. For stable equilibrium, the distance of the particles is. हमें पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन गिवन है इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, और हमसे ये बोला गया है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए. ये कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का. व्हाट इक्विलिब्रियम इज? इक्विलिब्रियम होता है जब पार्टिकल पे लगने वाली नेट फोर्स की अमाउंट जीरो हो. इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो. नेट फोर्स जीरो मतलब नेट फोर्स क्या होता है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो मींस सिस्टम की नेट एक्सेलरेशन कैसी बन जाए? जीरो. ये बेसिकली हमारे पास इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है. इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सिस्टम पे लगने वाली नेट फोर्स की अमाउंट को हम जीरो पुट कर दें, और नेट अमाउंट ऑफ फोर्स जीरो का मतलब ये है कि सिस्टम पे लगने वाली नेट एक्सेलरेशन वुड बी जीरो. अच्छा, नेट एक्सेलरेशन जीरो या नेट इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबिलिटी आना. स्टेबिलिटी मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट आना. तो मिनिमम एनर्जी हमें किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगी, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है. हमें पता है कि मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए हमें यहाँ पे एनर्जी गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू A अपॉन R स्क्वायर माइनस B अपॉन R. मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? हम पार्टिकल की डिफरेंशिएशन करते हैं, इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करते हैं. और जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करके जो आंसर आएगा वी पुट इट एज जीरो. और जीरो को पुट अगर मैं करूं तो वहां पे एक वैल्यू मुझे मिल जाएगी जहां पे मुझे पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा. कंफ्यूज हो गए? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, फिर समझते हैं इसे. तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है A अपॉन आर स्क्वायर माइनस B अपॉन आर. मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पोजीशन. पोजीशन की हेल्प से क्यों निकाल रही हूं मैं? क्योंकि मुझे डिस्टेंस ही बताना है जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है या स्टेबल इक्विलिब्रियम है. तो मुझे डिस्टेंस बताना है, तो जो भी इक्वेशन गिवन है मैं उसे डिस्टेंस के हिसाब से डिफरेंशिएट कर देती हूँ. अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो D अपॉन डी आर, U की जगह पे U की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं विच इज A अपॉन आर स्क्वायर माइनस B अपॉन आर विच इज टेकन एज जीरो. तो स्टेप बाय स्टेप करें. सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ A अपॉन आर स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ B अपॉन आर, ये हम जीरो के बराबर कर देंगे. अब A कांस्टेंट है, A को बाहर निकाल देते हैं. डिफरेंशिएशन हमें करनी पड़ेगी 1 अपॉन आर स्क्वायर की, माइनस अगेन B कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हमें करनी पड़ेगी 1 अपॉन आर की. ये कर देते हैं जीरो. डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल, पावर को आगे लिख देना है, पावर को 1 से कम कर देना है और बेस की कर देनी है डिफरेंशिएशन. तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ A डी बाई डी आर. आर जो डिनोमिनेटर में है 1 अपॉन आर स्क्वायर, अगर ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा आर की पावर बन जाएगी -2 माइनस बी अगेन डी बाई डी आर, जो न्यूमिनेटर का आर है ये ऊपर जाकर पावर दे देगा -1 और इट वुड बी इक्वल टू जीरो. अब डिफरेंशिएशन का रूल लगा देते हैं. A पावर आगे, पावर है -2, पावर को कर देते हैं आगे, पावर को करना पड़ेगा 1 से कम. -2 पहले थी, मैंने 1 से कम कर दिया. और बेस की डिफरेंशिएशन, बेस को ना यहाँ पे R, तो R की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी किसके हिसाब से? अगेन R के हिसाब से. यहाँ दोबारा से समझो, माइनस B लगा हुआ था, पावर आगे, पावर है -1, पावर को आगे कर देते हैं, पावर को करना पड़ेगा 1 से कम और बेस की करनी पड़ेगी
डिफरेंशिएशन, इसको कर देते हैं इक्वेट 0 के। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये आएगा a माइनस, मुझे यहाँ पे -2 लिखना चाहिए, पावर -2 है ना, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए -2, ये आ जाएगा r की पावर -3, dr by dr वुड बी 1, माइनस b, यहाँ आ जाएगा माइनस r रेज़ टू पावर -2, अगेन dr by dr वुड बी 1 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा -2a r रेज़ टू पावर -3 माइनस माइनस प्लस b r रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस टर्म को उधर ले जाए प्लस हो जाएगा, इट वुड बी b r रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल्स टू 2a r रेज़ टू पावर -3। हम यहाँ से r की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो r की वैल्यू निकालने के लिए r की पावर -3 को इधर डिनोमिनेटर में ले आते हैं। r की पावर -2 था, r की पावर -3 इधर डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ पे है 2a, और ये जो b था ये इधर डिनोमिनेटर में आ गया। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चीजों को शिफ्ट किया है एक से दूसरी जगह, r वाली चीजों को एक तरफ ले आई और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ ले गई। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, r रेज़ टू पावर -2 ऊपर रखा हुआ है, ये r रेज़ टू पावर -3 ऊपर जाकर r रेज़ टू पावर +3 बन जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो पावर रिवर्स हो जाएगी और ये बन जाएगा 2a अपॉन b। अब यहाँ पे बेस सेम पावर z, मतलब r रेज़ टू पावर -2 + 3 वुड बी इक्वल्स टू 2a अपॉन b। दैट मीन्स r की वैल्यू आ गई है मेरे पास 2a अपॉन b। मीन्स एट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस हमारे पास जो पार्टिकल के पास जो स्टेट होगा वो किस तरह का होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट का। और स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आएगी दैट वुड बी मिनिमम। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट बन गया है। ये क्वेश्चन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में भी पूछ सकता है, ये किसी भी कॉन्सेप्ट में हमसे पूछ सकता है। बस हमें ये चीज ध्यान देनी है कि जब भी इक्विलिब्रियम आएगा, मिनिमम एनर्जी पूछेगा, मैक्सिमम एनर्जी पूछेगा, हमें डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी है। जो भी आया है डिफरेंशिएशन की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करो और आराम से अपने क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर आपसे पॉइंट पूछा गया है कहाँ पे मिनिमम एनर्जी स्टेट है या इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो भी वैल्यू है दैट वुड बी आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में मुझसे ये पूछ लिया जाता कि इक्विलिब्रियम स्टेट तो आ गया, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट पे एनर्जी कितनी मिलेगी, लेट्स से इस क्वेश्चन को एक स्टेप और बढ़ाते हैं। मुझसे ये पूछ लिया गया कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो हमें कुछ नहीं करना, बस ये जो भी r की वैल्यू आई है ये r की वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, और जैसे मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी मेरा आंसर निकल जाएगा। निकाल के देखते हैं, हम ये भी चीज सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू गिवन थी, नोट डाउन कर लेते हैं इसे। इट वॉज a अपॉन r स्क्वेयर माइनस b अपॉन r, और मेरे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला है जहां पे मिनिमम एनर्जी होगी इट वुड बी 2a अपॉन b, r इक्वल टू 2a अपॉन b। मुझे ये चेक करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है क्या। तो पोटेंशियल एनर्जी में जहां पे भी r है वहां पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 2a अपॉन b की, तो ये आ जाएगा a, r स्क्वायर है तो नीचे 2a अपॉन b का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b अपॉन, ये पॉइंट था हमारे पास a अपॉन आर स्क्वायर माइनस b अपॉन आर है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2a अपॉन b। इसे सॉल्व करते हैं, ये आएगा a अपॉन 4a स्क्वायर डिनोमिनेटर में b स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस b अपॉन 2a अपॉन b। ये सबसे नीचे वाला पार्ट सबसे ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स ये बनेगा a b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू बनेगी या स्टेबल इक्विलिब्रियम जो मिलेगा वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी दैट वुड बी b स्क्वायर अपॉन 2a विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। पर इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ पूछा गया था कि कहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिलेगी, तो इट इज 2a अपॉन b। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे मर्जी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे फोर्स के बारे में पूछ सकता है, मिनिमम फोर्स कहाँ पर बनेगी, ये आपसे एनर्जी के बारे में भी पूछ सकता है जैसे इसमें पूछा गया।
तो कॉन्सेप्ट को पक्का करो, क्वेश्चन जैसे मर्जी आपसे घुमा फिरा के पूछ लेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। स्टिल किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन है या कुछ और आपका क्वेरी है, यू कैन कमेंट डाउन। ओके गाइस।